जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि एवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग चल रही है और यहाँ पे काफ़ी सारी फोटोज़ आ रही है। कुछ तो एआई की मदद से बनाई जा रही है जिन पे कुछ ऑडियंस यकीन कर रही है और कुछ रियल में आ रही है। लेकिन इस एआई के ज़माने में बहुत सारी चीज़ डुप्लीकेट हो सकती है सिवाय प्लॉट लिख के, जिसमें थोड़ी बहुत फ़ैन थ्योरी होती है, थोड़ी बहुत सच्चाई होती है, जो कि हम लोग को पता चलेगा आज कि आखिरकार नया प्लॉट डूम्सडे का क्या आया है। सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है और इसका जो प्लॉट लीक है वो शायद फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन का स्पॉइलर भी हो सकता है, तो ज़रा संभल के सुनिएगा। तो प्लॉट लीक के अकॉर्डिंग जो मूवी की शुरुआत होती है वो होती है सीधे वकांडा से, जहाँ पे शूरी को कुछ ऐसा पता चलता है जो कि उसे हैरान कर देता है और जो भी बचे कुछ एवेंजर्स है उससे वो कांटेक्ट करती है। शूरी ये देखती है कि उसका यूनिवर्स जो कि हम लोग की रियलिटी है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, उसके सामने एक और यूनिवर्स आ रहा है बहुत तेज़ी से। अब वो घबरा के जब सारे एवेंजर्स से कांटेक्ट करती है तब यहाँ पे वो लोग भी आते हैं, जिसमें से होती है कैरल डैनवर्स, ब्रूस बैनर और सैम विल्सन। अब यहाँ पे इन सब के अलावा अगर आप लोगों ने थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा होगा तो वहाँ पे हम लोग को फैंटास्टिक फोर की एक स्पेसशिप दिखाई दी थी। अब यहाँ पे बकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं, इसलिए वो सीधे सैम विल्सन से कांटेक्ट करता है, जहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक, थंडरबोल्ट्स की टीम सब लोग पहुँच जाते हैं वकांडा पे और वहाँ पे पता चलता है कि रीड रिचर्ड्स को डॉक्टर डूम ने किडनैप कर लिया है। इन सब के बाद यहाँ पे हम लोग को आगे जाके ये भी जानकारी मिलती है जो यूनिवर्स हम लोग के मेन एमसीयू से कोलाइड होने वाला है उस यूनिवर्स का नंबर है 10,005 और ये वही एक्समैन का यूनिवर्स है जहाँ पे मोनिका रैम्बो चली गई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, इनकर्जन तभी होता है जैसा कि हम लोग ने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में समझा था, जब कोई एक बीइंग किसी और यूनिवर्स में चला जाता है और वो जितना देर टिका रहेगा उतनी देर तक इनकर्जन का खतरा भी रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग को क्लियर होती नज़र आती है कि डॉक्टर डूम यहाँ पे कैंग से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसने एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाई थी जहाँ पे कोई म्यूटेंट्स फैंटास्टिक फोर नहीं थे, जिसकी वजह से डॉक्टर डूम अपने यूनिवर्स को कॉन्कर नहीं कर पा रहा था। हालांकि अब सीक्रेट टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट ही हट गया लोकी की मदद से, इसलिए डॉक्टर डूम आज़ाद है और सबसे पहले टीवी पे हमला करने वाला है। तो यहाँ पे इससे हम लोग को जो लीक मिली है वो तो एक चीज़ कन्फर्म है कि डॉक्टर डूम का हो सकता है अपीयरेंस होगा फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहाँ पे वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को किडनैप करने में कामयाब हो जाएगा और वो चाहता क्या है ये हम लोग को बाद में पता चलेगा। लेकिन इसी के साथ हम लोग को एक और चीज़ पता चली है, मेफेस्टो जिसका इंट्रोडक्शन अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हुआ है उसका भी कुछ झोल होगा अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ और यहाँ तक कि डॉक्टर डूम के साथ। क्या पता डूम मल्टीवर्स को कॉन्कर करने के लिए मेफेस्टो के साथ कोई डील किया हो जो कि हम लोग को पास्ट में पता चलेगी, या फिर अपनी लॉन्गेटिविटी के लिए या फिर कुछ और के लिए। क्योंकि हम लोग बात करें डॉक्टर डूम की तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है और वो यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करता बल्कि डार्क मैजिक का भी यूज़ करता है। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि डॉक्टर डूम और मेफेस्टो का भी आमना सामना होगा और कॉमिक्स में तो एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज और डूम ने मिलके मेफेस्टो से बैटल भी की थी, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग था। फिलहाल अगर हम लोग इस प्लॉट लीक की बात करें तो इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि एवेंजर्स डूम्सडे कैसे सेटअप हो रही है और कैसे एवेंजर्स एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं। हालांकि जब दो यूनिवर्स आपस में टकराएंगे तो यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग को समझ में आएगी कि हो सकता है स्टार्टिंग में दोनों यूनिवर्स एक दूसरे को अपना दुश्मन समझे और अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जाए, जो कि डूम का ही मास्टर प्लान है। तो हम लोग को हल्की सी ग्लिम्स एवेंजर्स वर्सेस म्यूटेंट्स की भी देखने को मिल सकती है और ऑडियंस ये देखना भी चाहती है। फिलहाल आगे की जो लीक्स है वो हम लोग को कुछ इस तरह बताती है कि जो डूम्सडे की एंडिंग होगी वो लिटरली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसी होगी, जैसे कि उसमें थैनोस जीत गया था, इस बार डूम भी जीत जाएगा और आगे जाके सीक्रेट वॉर्स में एक नए प्लान के साथ एवेंजर्स सामने आएंगे।